सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन जो है अपना बचा हुआ लेक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको करने जा रहे हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने माउथ, नेज़ल वॉल, फेरनेक्स, ट्रैकिया इनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ट्रैकिया के बारे में, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकाई। अब अपन पढ़ेंगे एल्वेलाई के बारे में। तो एल्वेलाई की अगर मैं बात करूं तो ये लंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है और एक ये बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रखी है, ये जो गोल गोल जो स्ट्रक्चर है गुब्बारे की जैसी जो दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं एल्वेलाई। और इन्हीं एल्वेलाई की वजह से क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एल्वेलाई क्या करता है, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है। इसकी बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल गोल, ठीक है। फिर है जब एल्वेलाई ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूमोनिया, ठीक है, आपने सुना होगा। फिर है अगर एल्वेलाई के अंदर हॉल्स हो जाए, छेद हो जाए, तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबरक्लोसिस। तो यही लिख रखा है कि जब एल्वेलाई के अंदर हॉल हो जाता है, छेद होता है, तब एक बीमारी होती है हमें जिसका नाम है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये था हमारा एल्वेलाई के बारे में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक की सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जानेंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो एनएरोबिक की अगर मैं बात करूँ तो एन का मतलब है अब्सेंस, ठीक है, और एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन। मतलब कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या हुआ कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और ऑक्सीजन अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर ये रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। फिर है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। C6H12O6 जो किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और जब ग्लूकोज क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है दो पायरुविक एसिड के अंदर, प्लस यहाँ पर क्या होती है, दो ATP रिलीज़ होती हैं, ठीक है। और जो पायरुविक एसिड बनेंगे दो, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब जो है लैक्टिक एसिड क्या है, हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड है, जब वो हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स के अंदर वो फ्रीज हो जाता है, तो कई बार हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, थकान आने लग जाती है। देखो जो हमारे पैर हैं, ठीक है, जो घुटना है, घुटने के आसपास का जो एरिया है, जब अपन देखो कई बार दौड़ लगाते हैं तो उस दिन देखो हमारे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। हम जल्दी थक जाते हैं जब लैक्टिक एसिड फ्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब मसल्स के अंदर खासकर। फिर है कि जब हमारा लैक्टिक एसिड फ्रीज हो जाता है, इसी चीज़ को अपन बोलते हैं इसी पूरी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था।
ठीक है। तो तीनों साइंटिस्ट का नाम है की वजह से ही इसको EMP पाथवे कहते हैं। EMP मतलब इमेंडेन, ठीक है, इमेंडेन। M मतलब मेयर और P मतलब पार्सन। ये तीनों ही क्या थे, साइंटिस्ट थे, और इन तीनों ने मिलकर ही क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है। फिर जो है हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, अगर मैं उसकी बात करूं तो जब हमारी ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, मतलब वो प्रेजेंट नहीं होता, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल टूट जाता है और वो क्या करता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है प्लस 4 ATP बनती हैं, जिसमें से 2 ATP अपन क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, और 2 ATP बच जाती हैं, प्लस और क्या बचता है, 2 पायरुविक एसिड। ये कि यही चीज़ें अपन ने क्या है रिएक्शन के थ्रू समझा पीछे अभी जो 5 मिनट पहले। मैं आपको एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ ये वाली रिएक्शन कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट जाता है जिसमें 2 ATP यूज़ हो जाती हैं और 2 ATP बच जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं। साथ में क्या है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, और उसी पायरुविक एसिड को क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हमारा इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस इसी चीज़ के अंदर आते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फर्मेंटेशन प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था। फिर है फर्मेंटेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो फर्मेंटेशन से अपन ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, देखा ही होगा ब्रेड को। दूध से अपन क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है। फलों से और वीट वगैरह से, मतलब कि गेहूँ वगैरह हो गए, इनसे क्या बनती है, अल्कोहल बनती है, शराब बनती है, और गोबर गैस बनती है। ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनती हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फिर है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और तो और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये 2 भागों में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में होता है। पहले साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। फिर है जैसे हमारा ग्लूकोज, वही तीसरी बार आया है, ये टूट जाता है, 4 ATP बनती हैं, 2 यूज़ हो जाती हैं, 2 बचती हैं, प्लस 2 पायरुविक एसिड बचता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो डिस्कवर किसने किया था, हेनरी क्रेब ने, ठीक है। क्रेब साइकिल की अगर मैं बात करूं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो एक पायरुविक एसिड क्या करता है, टूट जाता है और 18 ATP बनाता है। एक पायरुविक एसिड हमारे पास हैं कितने, 2। अगर एक 18 बना रहा है तो 2 कितने बनाएंगे, 36 ATP बनाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 2 ATP क्या थी, पहले से ही थी, तो 36 प्लस 2 को अपन जोड़ेंगे तो टोटल कितनी ATP होंगी हमारी, 38, 38 जिसे बोलते हैं, तो हमारी 38 ATP बनेंगी। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल के बारे में किसने बताया था, हेनरी और क्रेब, ये दोनों साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या बताया था कि जो एक पायरुविक एसिड है वो टूट जाता है और क्या करता है, 18 ATP का फॉर्मेशन करता है। हमारे पास जो ये रिएक्शन है इसके अंदर 2 पायरुविक एसिड हैं, तो अगर मैं कहूँ कि एक पायरुविक एसिड 18 ATP बना रहा है तो 2 पायरुविक एसिड कितनी बनाएंगे,
36 ATP। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 पायरुविक एसिड की हैं, लेकिन 2 ATP हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट थी। तो टोटल ATP अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी बनेंगी, इसको और इसको जोड़ देंगे, सम कर देंगे इनका, तो टोटल कितनी ATP बनेंगी, 38 ATP बनेंगी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये पूरे तरीके से कहाँ पे होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब पूछ लिया जाए कि किनके अंदर देखने को मिलेगा, तो एनिमल्स, सभी जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर होता है, और जो बर्ड्स हैं उसके अंदर भी क्रेब्स साइकिल देखने को मिलता है। फिर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग जीव कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज़ करते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो अपन हैं ह्यूमन, अपन किसकी वजह से सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं। और जो जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो किससे सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू। एव्स, बर्ड वगैरह हो गए, वो भी लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो हैं वो ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म जो है स्किन के थ्रू सांस लेता है। लीच है वो भी स्किन के थ्रू सांस लेता है। रेप्टाइल जो है वो क्या करता है, लंग्स के थ्रू सांस लेता है। तो ये हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गन से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है मेंढक। मेंढक की अगर मैं बात करूं तो मेंढक अगर पानी के अंदर है तो वो गिल्स जो होते हैं उनसे सांस लेगा। ठीक है, क्योंकि पानी में है तो ये एक्वेटिक हो जाएगा। लेकिन वही मेंढक अगर पानी के बाहर है, ज़मीन के ऊपर है, तो वो किससे सांस लेता है, स्किन से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टेडपोल किसका बच्चा होता है, फ्रॉग का। तो टेडपोल जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे सांस लेता है, तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर के चांसेस हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।